हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44, क्लास 10th और सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। आज की जो वर्कशीट है उसमें चैप्टर नंबर 2, आपकी जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी में से लिया हुआ है। और इसका जो पैसेज दे रखा है, इस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको लास्ट में। तो सबसे पहले जो है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कि ये एक्सट्रैक्ट है कि आपको क्वेश्चन आपके चैप्टर में से दिया हुआ है और इस चैप्टर में इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ करके आपको नीचे दिए गए आंसर्स देने हैं। स्टूडेंट्स, इसमें लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं, आंसर हमें इस पैराग्राफ में से फाइंड आउट करने हैं। जैसे इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन। जो वक्ता है कहानी के अंदर, वो स्टेशन पे कैसे पहुंचा या क्यों पहुंचा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन। ऐसा क्या था जिसने उसको ट्रेन पकड़ने से रोका। वाई वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म। कि जो स्पीकर है वो अकेला प्लेटफॉर्म पर क्यों रह गया। और फोर्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड। और उसको जो है लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार के जो रिएक्शंस होते हैं जब वो उनको लूटता था, तो उनके रिएक्शंस के बारे में नरेटर क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डिड ही कम बैक एंड पुट अनिल्स मनी बैक। वो वापस क्यों आता है और अनिल का पैसा वापस क्यों कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड द नरेटर्स हार्ट सिंक। और नरेटर का जो दिल है वो क्यों सिकुड़ जाता है, वो किस चीज़ से डरता है। सेवेंथ क्वेश्चन, ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आई शोड एनीथिंग। हु इज़ ही इन द एक्सट्रैक्ट, व्हाट डिड ही नो। अब हमें ये बताना है कि वो किस जो नरेटर है वो किसके बारे में कह रहा है, कि ना ही तो उसके होठों से और ना ही उसकी आँखों से किसी भी बात का पता चला। यहाँ पे ही कौन है, ही जो है वो किसकी बात कर रहा है, और व्हाट डिड ही नो, और वो जो ही है वो क्या जानता था। फाइंड द एंटोनिम्स। और 10th क्वेश्चन आपका, फाइंड द सिनोनिम। अब पहले मैंने आपको क्वेश्चंस क्यों बताए, इसके पीछे का रीज़न है कि क्वेश्चंस पहले जब भी हम कोई पैसेज करते हैं, कोई पैराग्राफ करते हैं, तो उसके अंदर जो है हम सबसे पहले हमें उसके क्वेश्चन आंसर करने चाहिए। क्योंकि 10th के पेपर के अंदर क्या होता है कि आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 20 मार्क्स का ऐसा आता है जिसमें आपको पैसेज रीड करके उसके आंसर देने होते हैं। अगर हम पूरा पैसेज पढ़ें, फिर एक क्वेश्चन पढ़ें, फिर उसको ढूंढें, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए इसका शॉर्ट वे ये होता है कि हम सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ें, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हमें पैराग्राफ के अंदर ढूंढना क्या है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। अब हम देखते हैं कि कहानी जो है द थीफ स्टोरी, इसका सेंट्रल आइडिया राइटर ने पहले ही दे दिया है, फर्स्ट पैराग्राफ से पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल। देयर इज़ अ स्मॉल टाइम थीफ हरी सिंह हु बिफ्रेंड्स अ स्ट्रगलिंग ऑथर अनिल। यहाँ पे जो है, देयर इज़ अ स्मॉल टाइम थीफ हरी सिंह हु बिफ्रेंड्स अ स्ट्रगलिंग ऑथर अनिल। यहाँ दो कैरेक्टर हैं हमारे पास कहानी में, हरी सिंह और अनिल। हरी सिंह जो है वो एक चोर है और वो अनिल से दोस्ती करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको लूटना चाहता है। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह, और धीरे धीरे अनिल जो है हरी सिंह पर ट्रस्ट करने लगता है। बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रोब अनिल। लेकिन हरी सिंह जो है वो अनिल को लूटने का सही समय का इंतज़ार कर रहा होता है। आफ्टर स्टीलिंग मनी, और जब उसको वो मौका मिल जाता है, जब वो पैसे लूट लेता है, उसके बाद ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर। वो हमेशा के लिए कहीं चला जाना चाहता है। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम एंड ही रिटर्न्स टू अनिल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट। लेकिन उसके अंदर से जो है, उसके अंदर की आवाज़ जो है वो उसको रोकती है और उसको अनिल के पास वापस ले आती है। वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो एक
सम्मान का जीवन जीना चाहता है। एक चोर को कोई भी सम्मान की नज़र से नहीं देखता, तो अनिल चाहता है कि वो एक रिस्पेक्ट वाली लाइफ जिए, इसलिए वो हरि सिंह चाहता है कि वो रिस्पेक्ट वाली लाइफ जिए, इसलिए वो अनिल के पास वापस आ जाता है। अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट्स हरि सिंह विद ओपन आर्म्स। और अनिल जो है वो ऐसे दिखाता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं, कोई चोरी हुई ही नहीं, और हरि सिंह को वो वैसे ही खुले हाथों से स्वीकार कर लेता है। दस अ वेल इंटेंशन्ड पर्सन ट्राइज टू रिफॉर्म अ टीनेजर हु हैड डाइवर्टेड फ्रॉम द करेक्ट पाथ। और इस तरीके से एक अच्छे इरादों वाले इंसान ने एक टीनेजर को जो कि गलत रास्ते पर चल पड़ा था उसको सुधार दिया या उसको सही रास्ते पर ले आया। तो हमारी स्टोरी जो है वो यही है, उसका सेंट्रल आइडिया यही है। और बाकी के जो क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस करे वो हमें इन पैराग्राफ्स में से ढूंढने हैं। पैराग्राफ जो नीचे 3 पैराग्राफ दे रखे हैं इसके अंदर, तो उसी में से हमें फाइंड आउट करने हैं। अभी मैं आपको पैराग्राफ, हमने जैसे क्वेश्चन पढ़े थे, वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि नरेटर जो है, नरेटर होता है कहानी को बताने वाला, वक्ता। तो वो क्यों स्टेशन की तरफ जाता है, क्यों? क्योंकि उसने चोरी कर ली थी। अब यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही हमें इसका आंसर मिल जाएगा। हमें आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है हमेशा, आपको वही नहीं लिखना जो आपके सामने रखा हो। सेकंड चीज़ कि इसके अंदर व्हाट डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं इसमें, स्टूडेंट्स हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। व्हाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन, पैराग्राफ जैसे हमने पढ़ ही लिया है, समझ लिया है कि अनिल के घर चोरी करने के बाद हरि सिंह जो है वो रेलवे स्टेशन पर जाता है ताकि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन वो भाग नहीं पाता क्योंकि उसको हेजिटेशन होती है और वो खुद नहीं समझ पाता क्यों वो हेजिटेटेड है। यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कि मैं बता भी नहीं सकता कि मैं क्यों हेजिटेशन महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद जो है अनिल, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था उसका आंसर रहेगा कि द नरेटर रोब्ड अनिल एंड वांट टू गो अवे। नरेटर जो है उसने अनिल को रोब कर लिया था, लूट लिया था, और अब वो वहाँ से चले जाना चाहता है, इसलिए वो स्टेशन पर गया। व्हाट डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन, ऐसी क्या चीज़ थी जो अनिल को हेजिटेट कर रही थी, उसको रोक रही थी। तो इसका आंसर जो है इसमें से हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा कि अनिल वॉज हेजिटेटेड बिकॉज he has some inner, because Hari Singh was unable to explain the reason. Third question है, why was the speaker standing alone on the platform? Because the narrator lost the chance to get away, and when the train had gone, he found himself alone on the platform. कि वो जो जा नहीं पाता और इसलिए वो प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा रह जाता है। What does he say about the different reactions of people when they are robbed? और वो लोगों के अलग अलग क्या रिएक्शन देखता है जब उनको लूटा जाता है। तो he said that in my short career as a thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, and the poor man showed acceptance. Next हमारा question है, why did he come back and put Anil's money back? Because the thief wants to learn to read and write. Why did the narrator's heart sink? The narrator's heart sink because Hari Singh thought that he had been discovered. Question number 7. He knew but neither his lips nor his eyes showed anything. Who is he in the extract? What did he know? अब यहाँ पे जो है he
लास्ट पैराग्राफ के अंदर जहाँ दिया हुआ है, अगर आप लास्ट की 4-5 लाइन में देखें, आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, माई स्पिरिट रोज but when I took the note I saw it was still wet from the night's rain. Today we will start writing sentence, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way and मोस्ट अपीलिंग वे। तो यहाँ पे ही जो है वो अनिल है, सो ही रेफर्स टू अनिल एंड ही नोज अबाउट हिज थेफ्ट। नाउ एंटनिम, क्राउडेड, क्राउडेड का एंटनिम होगा डेजर्टेड। क्राउडेड यानी भीड़ भाड़, डेजर्ट जहाँ पे कोई ना हो, निर्जन स्थान। हिड, हिड का मतलब होता है छुपाना, और शोड का मतलब है दिखाना। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सिनोनिम ऑफ रिवील्ड। रिवील होता है प्रदर्शित करना, तो शो और रिवील एक ही मीनिंग होता है दोनों का, शोड और रिवील। सोल होती है आत्मा, और सोल एंड स्पिरिट्स इन दोनों का सेम मीनिंग होता है, तो यहाँ पे सोल का मीनिंग रहेगा स्पिरिट, सिनोनिम। तो आज की जो हमारी वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन देम। थैंक यू।